यीशु ने कहा, अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा बहुत से भविष्यद्वक्ता आएंगे और लोगों को धोखा देंगे। हालेलुया। ये धोखा कैसे देंगे? ये बहुत ही समझने वाली बात है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे पास्टर उठ खड़े हुए हैं जो लोगों को धोखे की तरफ लेके जा रहे हैं। ये धोखा किस तरह का हो सकता है? ये धोखा आपको वचन से दूर कर रहा है, उस यीशु मसीह से आपको दूर कर रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप भी इस धोखे का शिकार हो चुके हैं तो आप उनसे दूर हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, आप उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि यीशु ने कहा कि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता अंत के दिनों में उठ खड़े होंगे। और आज वही चीजें हो रही हैं। लोगों को चमत्कारों के नाम पे लूटा जा रहा है। आपको वो चीजें यीशु मसीह से दूर लेके जा रही हैं। आज हर चर्च में यीशु मसीह नहीं रह गया है, क्योंकि आज अगर यीशु मसीह कार्य कर रहा है चर्च में, परमेश्वर अपने कार्य को प्रकट कर रहा है, तो वो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यीशु को बढ़ाई नहीं दे रहे हैं। अपने फेम के लिए, अपनी ही चीजों के लिए उसको यूज कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग नाश होते चले जा रहे हैं, नाश होते जा रहे हैं। आप कैसे पहचानोगे कि झूठा भविष्यद्वक्ता या झूठे लोग आज इस धरती पर आ खड़े हुए हैं? हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों को पहले से ये चेतावनी दी थी कि झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहें और उसके वचन पर ध्यान दें जो सत्य और जीवन का मार्ग है। आप मेरे भाई, मेरी बहन, उस परमेश्वर के जीवित वचन के ऊपर ध्यान दें, उस वचन के ऊपर फोकस करें। हालेलुया। तो ये बात नहीं है कि जिस चर्च में चमत्कार हो रहा है वो झूठा पास्टर है, ये बात नहीं है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। पर आज हम शिक्षा से दूर हुए जा रहे हैं, परमेश्वर के वचन से दूर हो रहे हैं। यीशु ने पहले से ही अपने चेलों से कहा था, हम देखते हैं यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ मेरे नाम से अद्भुत काम करो। हालेलुया। यीशु ने अपने चेलों को यह आज्ञा दी, जाओ मेरे नाम में अनोखे कामों को प्रकट करो। यह बाइबल के मत्ती उसके 28 अध्याय उसकी 18 आयत से 20 आयत तक हम देखते हैं, तो वहां पे हमें ये चीजें मिल जाती हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे उसके नाम से रोगों को ठीक करें, दुष्ट आत्माओं को निकालें, मरे हुओं को जिलाएं, गरीबों और पीड़ितों की मदद करें, सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि चर्चेस में अद्भुत काम प्रकट होना, यीशु ने पहले से ही कहा है अद्भुत काम प्रकट होंगे, तुम जाओगे, आ, लोगों को चेला बनाओ, लोगों में से दुष्ट आत्माओं को निकालो, चमत्कार करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर चमत्कारों का खुदा है, वो चमत्कार करता है। पर वो चमत्कार कैसे करता है? आज लोग उसको एक बिजनेस की तरह देख रहे हैं, उसको एक एक बिजनेस बना हुआ है आज। ये चीज वचन के खिलाफ है, वचन के खिलाफ है। क्योंकि जब हम देखते हैं पतरस ने जब चमत्कार किया, पौलुस ने जब चमत्कार किया, और भी बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने चमत्कार किए, प्रेरितों ने चमत्कार किए, पर उसमें हम देखते हैं कि वो अपने लिए ही नहीं, वो सिर्फ लोगों को ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम में ये हुआ है। सारा जलाल वो यीशु मसीह को दे रहे हैं। अपने आप को उन्होंने शून्य कर दिया, अपने आप को उन्होंने शून्य किया। आज आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, मैं किसी पास्टर के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। जब आप परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करोगे, जब आप परमेश्वर के वचन में से सीखोगे, तो परमेश्वर आपको दिखाएगा, परमेश्वर आपको उसके द्वारा आशीष देगा, परमेश्वर आपको उस वचनों के द्वारा सिखाएगा। हालेलुया। अब बात ये आती है कि झूठे भविष्यद्वक्ता को हम पहचानेंगे कैसे? ये बहुत ही बड़ी बात है कि पहचाने कैसे। यीशु ने पीछे वचनों में कह रखा है कि जाओ मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, चमत्कारों को करो। हालेलुया। आइए हम उसके बारे में भी देखते हैं, उसके बारे में क्या परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल में हम गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय 22 आयत से लेकर 23 आयत तक हम देखते हैं।
आत्माओं के फलों के बारे में इसमें लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लेकिन आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आत्मा के फलों में ये शामिल हैं। हालेलुया। अब जब आपने किसी को पहचानना है, किसी का आपने देखना है कि ये परमेश्वर के वचन के द्वारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, इन चीजों को देखोगे। पहला है प्रेम, कि वो प्रेम रखेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो। आज आपको बहुत सारे लोग ये ऐसे नहीं मिलेंगे, आपको नफरत करने वाले लोग मिलेंगे। अगर किसी की सेवकाई ज्यादा ग्रो कर रही है तो वो जो छोटा है वो उससे नफरत कर रहा है। आज ये प्रेम रह नहीं गया है, तो आप ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। आनंद, वो आनंद से भरा होगा। दूसरा फल हम देखते हैं आनंद, खुशी से वो भरा होगा। हालेलुया। शांति, उसके अंदर शांति होगी। जो व्यक्ति आत्मा के द्वारा चलेगा उसके अंदर शांति होगी, वो शांति से रहेगा। उसके लिए कुछ भी हो जाए, चाहे उसके अंदर शांति बनी रहेगी। हालेलुया। धीरज, धीरज रखने वाला, वो धीरज रखेगा, ये भी आत्मा का एक फल है। दया, वो लोगों के ऊपर दया करेगा। हालेलुया। वो लोगों को दूर नहीं भगाएगा। अगर कोई उसके पास दुखी आ गया, बीमार आ गया या किसी को जरूरत है, उनके ऊपर वो दया करेगा। हालेलुया। ये भी आत्मा का फल है। आगे हम देखते हैं भलाई, भलाई करने वाला होगा, वो भले कामों को करेगा, वो लोगों के साथ भलाई करेगा। अगर कोई उसके साथ बुराई भी कर रहा है तो भी वो लोगों के साथ भलाई करेगा। हालेलुया। आगे हम देखते हैं विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। ये सब आत्मा के फल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर काम नहीं करता, परमेश्वर काम करता है। उसके नाम में आज भी अद्भुत काम प्रकट होते हैं, मुर्दे जीवित होते हैं, अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। आज भी परमेश्वर के दास काम कर रहे हैं, परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा कामों को कर रहा है। पर आज कुछ अलग हो गया है। आज बहुत ही अलग सेवकाइयां हो चुकी हैं। एक दूसरे से ईर्ष्या करनी, एक दूसरे से जलन रखनी, ये परमेश्वर का काम नहीं है, ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है। हालेलुया। अगर आपने किसी को पहचानना है कि ये झूठा है या सच्चा है, तो आप वचनों पर अध्ययन करें, मनन करें, वचनों को पढ़ें। जब आप वचनों को पढ़ेंगे तब परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। अगर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष मिली है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और परमेश्वर आपको आशीष दे, वो आपके ऊपर दया करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।